बॉम्बे हाईकोर्ट ने भिवंडी में बने 5 अवैध अपार्टमेंट को गिराने का आदेश दिया। बिल्डर पर 8 करोड़ रुपए जुर्माना भी। डेवलपर को कोर्ट में 8 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। 1 फरवरी 2025 तक डिमोलिशन का काम भी पूरा करने का निर्देश दिया गया। बिल्डिंग को ढहाने की जिम्मेदारी MMRDA और थाने कलेक्टर की होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भिवंडी में 5 अवैध बिल्डिंगों को गिराने का आदेश जारी किया है। ये कार्रवाई 1 फरवरी 2025 तक पूरी होगी। न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव, MMRDA, थाने कलेक्टर और तहसीलदार की जिम्मेदारी सौंपी है। फ्लैट धारकों को नई जगह शिफ्ट होने के लिए पर्याप्त समय देने का निर्देश दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भिवंडी के काल्हेर इलाके में सरकारी जमीन पर बनाई गई 5 अवैध बिल्डिंगों को गिराने का निर्देश दिया है। बिना अनुमति के बनाई गई इन बिल्डिंगों को डिमोलिश करने का जिम्मा कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, MMRDA, थाने कलेक्टर और तहसीलदार को दिया है। अगले साल यानी कि 1 फरवरी 2025 तक इन बिल्डिंगों को ढहाने का काम पूरा करना होगा। फ्लैट धारकों को दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए पर्याप्त समय मिले, इसलिए कार्रवाई की ये समय सीमा तय की गई है। इससे पहले कोर्ट ने कलेक्टर को फ्लैट धारकों को 1 माह के भीतर घर खाली करने का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था, ताकि फ्लैट धारकों को 6 महीने का समय मिल सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि तय समय में घर नहीं खाली किए जाते तो कलेक्टर पुलिस की मदद से बिल्डिंगों को खाली कराए और फिर बिल्डिंगों को गिराया जाए। 2 महीने में दिए जाए मुआवजा। मामले से जुड़े डेवलपर को जस्टिस MS सोनक और जस्टिस कमल की बेंच ने 8 करोड़ रुपए अदालत में जमा करने का निर्देश दिया है। थाने कलेक्टर को सभी फ्लैट धारकों के बीच उचित अनुपात में 2 माह में मुआवजे के तौर पर ये रकम वितरित करनी होगी। बेंच ने साफ किया कि रकम मिलने के बावजूद फ्लैट धारक डेवलपर के खिलाफ अलग से मुकदमा चलाने के लिए स्वतंत्र होंगे। कोर्ट ने यह फैसला भिवंडी निवासी सुनील विश्वनाथ की याचिका पर सुनाया है। एक्शन में 11 साल की देरी न्याय संगत नहीं। सुनवाई के दौरान बेंच ने पाया कि तहसीलदार की ओर से 23 दिसंबर 2013 को इन बिल्डिंगों को गिराने का आदेश जारी किया गया था। बावजूद इसके बिल्डिंगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। कार्रवाई में 11 साल की देरी बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। एक्शन को लेकर MMRDA और तहसीलदार ने जैसे एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी ढकेली है, वो बिल्कुल उचित नहीं। खास तौर से तब जब डिमोलिशन के आदेश पर किसी कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई थी। अधिकारियों की भूमिका की भी होगी जांच। बेंच ने इस आदेश पर अमल के संबंध में थाने कलेक्टर से 15 फरवरी 2025 तक रिपोर्ट मंगाई है। दायित्व के निर्वहन में विफलता के लिए बेंच ने राज्य सरकार को कशेली और काल्हेर ग्राम पंचायत के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, क्योंकि ये इमारतें उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में बनाई गई थी। निर्माण कार्य के मंजूरी देने के लिए अधिकृत न होने के बावजूद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की अनुमति दी गई थी। अदालत ने मामले से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की जांच करने को कहा है। अधिकारियों की उदासीनता से बढ़ती है अराजकता। बिल्डिंगों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में तहसीलदार और MMRDA के उदासीन रवैये पर बेंच ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। बेंच ने कहा कि एक्शन के संबंध में अथॉरिटी की बेरुखी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आश्चर्यजनक है। अधिकारियों का यही रवैया खुलेआम सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण और अराजकता को बढ़ावा देता है। ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं। सरकारी अधिकारी ये न भूले कि वे सरकारी भूमि के ट्रस्टी हैं, इसलिए जमीन की सुरक्षा उनका दायित्व है। ये किसी भी स्थिति में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं दे सकते। सदर मिळकती सर्वे नंबर 12 मौजे काल्हेर येथील असून ती शेतकऱ्यांसाठी सरकारने शेती प्रयोजनासाठी दिलेली होती, पण विकास आणि शरद मडवी आणि शेखर मडवी आणि विकासक चंद्रकांत महादेव खेराडे यांनी सदर मिळकतीवर बेकायदेशीर बांधकाम करून 5 इमारतींचं बांधकाम करून ते सर्वसामान्य रहिवाशांना विक्री केली आणि त्याच्यातनं मोठा नफा मिळवला।
याबाबत मी माननीय मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली, रिट फाईल केली आणि सदर इमारती या तोडण्यात यावा याबाबत मी त्यांना पिटिशन केलं. आत्ता शरद मडवी, शेखर मडवी आणि विकासक चंद्रकांत खिराडे यांनी 8 करोड रुपये माननीय उच्च न्यायालयाकडे जमा करायचे आहेत आणि ते पैसे जमा झाल्यानंतर जे सदर 5 इमारतीमध्ये रहिवासी आहेत त्यांना ते वाटप करायचे. जवळजवळ त्या इमारतीमध्ये 80 फ्लॅट्स आहेत, 80 रहिवासी राहत आहेत, त्यांना ते वाटप करायचे आहेत. याचा मी पाठपुरावा केला, कारण याचा कुठेतरी थांबायला पाहिजे या हिशोबाने मी पाठपुरावा केला. आज मला समाधान वाटलं. एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।